क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुछ नहीं, चले। आज्ञा दीजिए। आपने जानबूझ के किया ना कुंवर प्रताप? अरे इसी बहाने आपने सहजता से बोलना तो आरंभ कर दिया। आप आएंगी हमारे विवाह में? कुंवर प्रताप, चलिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, चलिए। जी राजराज। अच्छा, इतने आवेशिक, क्यों इतने भावुक, क्यों इतने मूर्ख है? हमने सोचा था हर एक विषय के ग्रंथों को पढ़ने से हमारे आचार व्यवहार में स्थिरता आ जाएगी, पर नहीं। इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी हम नहीं सीख पाए। अपनी भावनाओं, आवेग को रोकना नहीं सीख पाए हम जानते हैं कुंवर प्रताप और हमारा मेल नहीं हो सकता। कहाँ वे, कहाँ? जब भी वे हमारे सामने आते तो हम ऐसे सपने देखते जो कभी हो ही नहीं सकते पूरे। किंतु हमारा मन मानता ही नहीं है। मन करता है कि सारे टूटे सपनों को चुन चुन के जोड़ दो। जी करता है बस हो जाए उनका विवाह फूल से। अपने देखने तो बंद होंगे हमारे और आपके। कौन नहीं देखता सपने? इसमें आपका कोई दोष नहीं है अजय। अपने आप को दोष मत दीजिए। ये तो बस नियति ही बार बार हमें सपने दिखा दिखा कर रुला रही है। किंतु इस बार लगता है कि नियति ने अपना अंतिम निर्णय सुना ही दिया है। पता नहीं नियति क्या चाहती है हमसे। बोलिए, देखिए
इसे देखिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए, ये सब हमने आपके लिए किया है। दादी जी, ये सब क्या है? ये सब हम आपके ससुराल भिजवा रहे हैं। मेवाड़ की सभी रानियों के लिए विशेष निपुण वस्त्रकारों को अपने सामने बिठाकर सोने के काम वाले लहंगे बनवाए। हाँ, हमने वीर बाई के लिए साधारण सा लहंगा बनवाया ताकि वह सब आपसे प्रसन्न रहे। आइए, हम आपको कुछ आभूषण दिखाते हैं। आइए आइए, देखिए ये स्वर्ण आभूषण कैसे लग रहे हैं। इन्हें छोड़िए, आप इन्हें देखिए, ये कैसे लग रहे हैं। अच्छा फूल, हम सोच रहे थे कि जयवंता बाई के लिए हम थोड़े और स्वर्ण हार इसमें डलवा दें तो कैसा रहेगा। हाँ चलिए आगे आइए, इन्हें देखिए। दादी जी, ये सब आप क्यों कर रही हैं? कहना क्या चाहती है? आपका ब्याह होने वाला है कुंवर प्रताप के साथ, और ये रीत है, रीत में तो ये सब करना पड़ता है। दादी जी, आप हमारी बात मानिए, तो ये सब मत भेजिए मेवाड़। फूल, आपको हो क्या गया है? दादी जी, हम बस ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय रुक जाइए ना। रुक जाइए? लेकिन क्यों? क्योंकि हम किसी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप, उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सच जब दी, स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। हम आपसे स्पष्ट क्या कहें दादी जी, जब हम स्वयं ही अपने मन में स्पष्ट नहीं है। हरिखम्मा राणा जी, हरिखम्मा बाबूजी राज पधारिए। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। इस भूत का देश का कण कण है ये गाय। आपको स्वस्थ और आपकी संतोष भरी मुस्कान देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया जयवंता बाई जी। हमारा तो हर सुख दुख अब आपके और कुंवर प्रताप के कुशल मंगल से जुड़ा रहता है। जो ही हमें समाचार मिलता है कि आप दोनों सकुशल हैं, हमारा हर सुख दुख प्रसन्नता में बदल जाता है। जो ही हमें समाचार मिलता है आपकी किसी भी विजय का, लगता है मानो एकलिंग जी ने हमें फिर से निहाल कर दिया। अच्छा हुआ आप आ गए रानी जी, बहुत सारी तैयारियां बाकी है। तैयारी? हाँ, हमारे कुंवर प्रताप के विवाह की तैयारियां। कुंवर प्रताप, अपनी रानी मां से विजय तिलक करवाइए। रानी माँ, उस मुगल को मारने के हमें 2 अवसर मिले। पर दोनों ही बार आप आ गई बीच में। हम कैसे कुंवर प्रताप? आपके सिखाए हुए धर्म ने उसे बचा लिया रानी माँ। यदि धर्म निभाते हुए आपको उसे छोड़ना पड़ा तो कोई बात नहीं, किंतु यदि आप उसे अधर्म से मारते तो हम आपको कभी क्षमा नहीं करते।
धर्म निभाने के लिए यदि 100 बार आपको शत्रु को छोड़ना पड़ा तो छोड़ दीजिए। धर्म के बिना हम कुछ भी नहीं। जानते हैं रानी माँ, इसलिए तो दोनों बार उसे छोड़ दिया हमने। चलिए, आज हम आपको केवल आशीर्वाद देते हैं, हम आपका तिलक नहीं करेंगे। विजयी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। तिलक नहीं करेंगे आप? क्यों रानी माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? कोई अपराध हो गया आपके प्रति? नहीं, आज आपका तिलक वीरबाई जी करेंगे। अच्छा हो जो आपने ये अवसर वीरबाई जी को दिया, आखिर वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये तो कुछ भी नहीं है कुंवर प्रताप, अंदर चल के तो देखिए कि आपके लिए कितनी तैयारियां की हैं हमने। स्वागत से महत्वपूर्ण चीज तो अंदर है कुंवर प्रताप, आइए। रावत जी, ये सब क्या है? राणा जी, ये मारवाड़ नरेश मालदेव जी ने हमारे बाबूजी राज प्रताप के सम्मान में भेजा है। क्या? जी बाबूजी राज, आपने अपनी वीरता और शौर्य से अजमेर को मुगलों से जीता और उसके पश्चात मारवाड़ को सौंप दिया। आपके प्रति इसी आभार स्वरूप मारवाड़ आपको स्वर्ण में तोलना चाहता है। बाजीराज, हमने किसी सम्मान, आभार या भेंट के लिए जीता हुआ अजमेर मारवाड़ को नहीं लौटाया था। हमने तो बस वही किया जो किया जाना चाहिए था। कुंवर प्रताप, आप राजा मालदेव जी के इस सम्मान के लिए मना मत कीजिए। आपको राजा मालदेव जी की भावनाओं का भी ध्यान रखना है। अब वे आपके होने वाले ददिया ससुर हैं। कुंवर प्रताप, चाहिए। जी, यह सारा स्वर्ण हमारी प्रजा में बांट दीजिए। बाबूजी राज प्रताप की, 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 बाबूजी राज प्रताप की। हमें लगता है राणा जी कि कुंवर प्रताप के विवाह की बात कुंवर प्रताप के सामने करके हमने ठीक नहीं किया, इसीलिए आप उचित उत्तर नहीं दे पाए ना। हम जानते हैं, पर क्या करते हैं। फूल कंवर और कुंवर प्रताप के विवाह का न्योता हमें सारे राजपूताने के राज्यों को भेजना है। अब इसके लिए भी उचित सूची बनानी है। कहाँ कहाँ भेजेंगे, किसे न्योता भेजेंगे, कौन कौन देने जाएगा, इसका भी चुनाव करना है। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप और फूल के विवाह के लिए आप इतनी जल्दी हाँ बोल देगी, ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ।
जब इसी से राष्ट्रहित जुड़ रहा तो हम राष्ट्र विरोधी कैसे बन सकते हैं? तो हम क्या कह रहे थे राणा जी कि इतने सारे न्योते भेजने इतना भाई समय? जी, कुंवर प्रताप के विवाह को लेकर आप में जितनी उत्सुकता है उसे देखकर हमें अच्छा लग रहा है, किंतु इस समय हम विवाह के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। हम विश्राम करना चाहते हैं, वो भी एकांत में। चलते हैं। इस विवाह की बात पर राणा जी ऐसे पूछे से क्यों है? मारवाड़ के साथ संबंध की बात से तो उत्साह और उल्लास से भर जाना चाहिए था मेवाड़ नरेश को। शहंशाह, हमारे सिपह सालार के मुताबिक ये तमाम इलाका ये बागियों का बाअसर इलाका है और गुजरात की वो रियासत जो बगावत में सबसे आगे है उसका नाम है लाहौर। हम नहीं जानते इन बागियों को, मगर ये जो भी हो उन्होंने यहाँ बगावत करके हमें एक शानदार मौका दे दिया। शानदार मौका? वो कैसे? क्योंकि अब हम इस बगावत को कुचलने के बहाने गुजरात का जितना चाहे उतना इलाका अपनी शमशीर के जोर से अपनी हुकूमत के तहत ले लेंगे, जिसके मानी राजपुताने को हम पूरी तरह से घेर लेंगे। खान बाबा, अगर हम राजपुताने को छूने वाले तमाम सरहदी इलाके को अपने कब्जे में कर लें तो फिर राजपुताने की सरहद को छूती तमाम गुजराती सरहदी रियासतें हमारे हुक्म की गुलाम हो जाएगी, जिससे उन राजपूत राजाओं को भी सबक मिलेगा जो मेवाड़ का साथ देते आए हैं। हमें पता नहीं था शहंशाह कि आप अपने दिल में इतना बड़ा मंसूबा लेके आए। खान बाबा, बात जब भी हमारे राजपुताने को फतेह करने के ख्वाब की आएगी, आपको हमारे मंसूबों में किसी भी किस्म की कमी नहीं दिखेगी। और जब शेर का ही शिकार करने निकल पड़े तो फिर उसके पूरे खानदान घेर घेर के छोड़ो मत किसी को। तो कहां से बिस्मिल्लाह की जाए खान बाबा? सबसे पहले तो हमें लाहौर के सरदार मेवा मल को अपनी गिरफ्त में लेना पड़ेगा। मेवा मल पे फतेह यानी इन बागियों की ताकत पर जबरदस्त चोट। फिर सोच क्या रहे हैं? दीजिए हुक्म कूच का। आशा करते हैं कि कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि के प्रति पहले जैसा ही प्रेम रखें और फूल कमल के संग अपने विवाह को सहमति दें। ये सबकी बुराई है, जानते हैं ना। ये विषाद कीड़ा अजब को काट रहा था और संभवतः बाजरत की नींद न खुल जाए, इसलिए अजब चुपचाप ही पीड़ा चाहती रही। ये आपके लिए हमारी तरफ से उपहार है। आप आएंगी हमारे विवाह में? हमारा आना उचित नहीं है। जब जब हमारी अधिक बातें तब संबंध बिगड़े। राजाओं के बीच, राज्यों के बीच, जानते हैं ना। ये कैसी आप आएंगी हमारे विवाह में? हमारा आना उचित नहीं है। जब जब हमारी अधिक बातें तब संबंध बिगड़े। राजाओं के बीच, राज्यों के बीच, जानते हैं ना।
कुंवर प्रताप, प्रणाम छोटी माँ। क्या है वो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप बैठिए ना। आप भी बैठिए हमारे पास। कैसे आप छोटी माँ? बात मत करिए। हम इसे बुझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि हम सही है या नहीं। संभवतः ये अजब दे का आपको दिया हुआ कोई भार या भेंट है ना? आप मेवाड़ का भविष्य हैं। हमें तो लगता है कि आप समूचे भारत का भविष्य हैं। यदि आप बीती बातों में इस प्रकार उलझे रहेंगे तो आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी। आप जैसा भी यदि ऐसी स्मृतियों में उलझा रहेगा तो क्या उससे राजधर्म में बाधा नहीं आएगी? जानते हैं छोटी माँ, ठीक कह रही हो। कुंवर प्रताप, फूल कवर अच्छी लड़की है, प्रेम करती है ना आपसे। आपका जीवन साथी बनने के सारे गुण रखती है ना। अब सब कुछ जान के समझ के यदि आप अजब की स्थितियों में उलझे रहेंगे तो फूल कवर के साथ अन्याय नहीं होगा। जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप किसी के भी साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। आपकी ये बात सदा याद रखेंगे छोटे। खम्मा गणी रानी सा। गणी खम्मा, आप अपने मित्र के साथ बैठिए, हम आपके विवाह की तैयारियां करते हैं। बाबूजीराज, फिर कभी चक्रपाणी, इस समय हम अजब दे को लेकर आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहते। अच्छा मत कीजिए विवाद, पर अजब दिन आपको जो उपहार दिया है उसे कम से कम एक बार खोलकर तो देख लीजिए। अजब दे के उपहार को नहीं देखने से आपकी भावना तो चली नहीं जाएगी ना। ठीक है, देखते हैं। ये सब ले जाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सारी टोकरियां शगुन के सामान से भर। जयवंताबाई जी, अच्छा हुआ राणा जी आप समय पर आ गए। शगुन के सामान के लिए टोकरियां कम तो नहीं होगी? जयवंताबाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। बात हमसे किस विषय पर राणा जी? कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह के लिए अचानक आपकी सहमति के विषय पर। बिजोलिया में जब हमें धीर भाई जी का संदेशा मिला तभी हमें लगा था कि कुछ गलत है। इतनी शीघ्र कैसे बदल गया आपका मन, आपका दृष्टिकोण? अच्छी लड़की है फूल कंवर, किंतु आपको तो अजब दे अच्छी लगती थी ना जयवंताबाई जी, तो फिर क्या हुआ? पर जब प्रताप और मेवाड़ के हित में ये बात है तो फिर हमारे अच्छे लगने ना लगने से क्या अंतर पड़ता है राणा जी? अकबर की चुनौती अभी भी यूं की यूं खड़ी है हमारे सामने। ऐसे में मेवाड़ के भावी राजा को जितना शक्तिशाली बनाया जा सके बनाना कर्तव्य बन जाता है हमारा। और इसके ऊपर आप भी सदा यही चाहते हैं ना राणा जी?
गलत कह रहे हैं। नहीं जयवंता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो पहले से ही ये लगता था। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो हमको सही लगता था अब आपको भी वो सही लगने लगा है। जब मारवाड़ से रिश्ता आ चुका है, हम भी शगुन भेज रहे हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि सभी इस संबंध से सहमत हैं। हम सभी की बात नहीं कर रहे जयवंता जी, हम चाहते हैं कि आप वो कहें जो आप सोचती हैं। ठीक है जयवंता जी, चलते हैं। रावत जी से कहकर राजकीय स्वर्णकार को बुलवा लें, फुलकवर के लिए आभूषण देख रहे हैं। ठीक है जयवंता जी, हम उन तक संदेशा पहुंचा देंगे। वेद भाई जी, आप भी अपनी रुचि अनुसार चुन सकती हैं। कुंवर प्रताप की बेटे में आपकी भी तो बहू होंगी, सच? ये कैसा है जीजू? क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसका चुनाव आप सभी करें। आप सबको जो अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा। एक बात कहें रावत जी, जितना उत्साह जयवंता बाई जी यहां दिखा रही है ना, उससे कहीं अधिक उत्साह और उल्लास वो हर मास एकादशी की पूजा में दिखाती हैं। रावत जी आप आगे चलिए, हम आपसे मंत्रणा कक्ष में मिलेंगे। जी राणा जी। जीजा, ये रंग फूल कवर के लिए कुछ फीका फीका नहीं लग रहा? हल्का है ये रंग। और आपको क्या लगता है वीर भाई जी, कि राजघराने की रानियों को हरदम चमकते धमकते कपड़े पहनने की आवश्यकता है? ऐसा लगता है कि आप अभी तक राजसी रुचियों से अभ्यस्त नहीं हो पाए। तो भला सामंत घर में जन्म लेना आपकी भूल तो है नहीं। हमारे साथ सुनिए, राजसी रुचियों की पसंद नापसंद के बारे में आप समझ जाएंगे। हो सकता है जीजा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि वस्त्रों का रूप उन्हें पहनने वाले के आचार व्यवहार और स्वभाव से खिलता है, ना कि उनके कुल से। हमें लगता है फूल कमर जैसी हंसमुख लड़की के लिए ये रंग फीका है। वैसे हमें लगता है कि सारा असमंजस इसलिए हो रहा है क्योंकि जिनकी होने वाली बीनड़ी के लिए ये सारे वस्त्र और आभूषण खरीदे जा रहे हैं वो स्वयं ही यहां पर नहीं। आए कुंवर प्रताप। तो 100 वर्ष का पंचांग है। जी हाँ, इसकी सहायता से आप अपने समूचे जीवन की योजना बना सकते हैं। वर्ष, माह, तिथि, राशि, नक्षत्र, लग्न, सब कुछ मिल सकता है आपको इसमें बाबूजीराज। इसके अतिरिक्त
आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा। युद्ध के लिए, विवाह के लिए, बच्चों के लिए, आखेट के लिए, पूजा के लिए। एक प्रकार से ये आपके जीवन पर शुभ अशुभ का बांध करवाएगा। बाबूजीराज, अजब दिन ने इसमें एक भी सूक्ष्म करने को छूटने नहीं दिया। बड़े सौभाग्यशाली आप, जो अजब दी आपके लिए इतना कुछ सोचती है। हमें लगता है कि आप समूचे भारत का भविष्य है, मेवाड़ का भविष्य है। यदि आप बीती बातों में उलझे रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी प्रगति बाधित हो जाएगी? आप जैसा वीर यदि ऐसी स्मृतियों में उलझा रहेगा तो क्या उसके राजधर्म में बाधा नहीं आएगी? हमें नहीं लगता कि ये एकदम सही होगा। जितना आप कह रहे हैं उतनी त्रुटिहीन गणना भला कौन कर सकता है। और यूं भी 100 वर्षों के लिए कैसे बनाई जा सकती है योजना? बाबूजीराज, मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलाकर पारक्षा ऋषि और वरामीर संहिताओं की सहायता से अजब दिन सभी ग्रहों की गणना करवाई है। एक राशि में 16 अंश तक की गणना मिलेगी आपको इसमें बाबूजीराज। 100 वर्ष तक के सभी 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों की गति दी गई है इसमें बाबूजीराज। अच्छा, तो आपने ये पंचांग बनाया तो इसे लेकर आप अजब दे के संग इतने रस चल रहे थे? अरे नहीं बाबूजीराज, भला हम अकेले कैसे बना सकते थे ये? वो तो अजब दे ने सभी गुणी पंडितों को बुलाया जिनकी सहायता से हम ये बना पाए बाबूजीराज। और इस 100 वर्षों का पंचांग आपको भेंट में देने का विचार अजब दे का ही था बाबूजीराज। कैसे सोच लेती है वे ये सब, और फिर जो सोचे उसे योग्य विद्वानों से समय पे पूरा करवाना। बाबूजीराज, इसमें बस इच्छा होनी चाहिए। आप भी उनके लिए दिन रात जागे थे। चक्रपाणी, पहले भी हम आपको कई बार संकेत दे चुके हैं। अब आज स्पष्ट कह रहे हैं, जिस बात को पूर्ण विराम लग चुका है वही बात हमारे सामने आप बार बार क्यों उठाते हैं? हर पूर्ण विराम के बाद एक नया वाक्य लिखा जा सकता है बाबूजीराज। अभी भी देर नहीं हुई है, जाके बता दीजिए अपने परिवार को अपनी मन की बात। अजब दिया और आपका मिल नियति की रचना है बाबूजीराज। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने, तो फिर क्यों सच से आग चुराई जाए? नहीं चक्रपाणी, अब हम वही करेंगे जो हमारा राजधर्म हमसे करने के लिए कहेगा। और हमारा राजधर्म में फूल कंवर से विवाह के लिए संकेत दे रहा है। हम वही करेंगे। वाह, वाह, शताब्दी पंचांग तनिक दिखाइए हमें। ये तो बहुत दुर्लभ है। वाह चक्रपाणी, आपने सचमुच बहुत अद्भुत कार्य किया है। उत्तम, अति उत्तम। हुकुम, इसका वास्तविक श्रेय जाता है अजब देखो। ये उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं की योजना थी। उन्होंने इसके निर्माण की पूरी व्यवस्था की थी। उन्होंने हमें से भी संबंधित ग्रंथ और पंडितों को सहयोग दिलवाया और दिन रात हमारे सामने बैठकर इस कार्य को पूरा करवाया। प्रताप चाहिए और अपनी विवाह की तैयारियों में अपनी रानी मां की सहायता कीजिए। जी राजा।
मुगल सल्तनत से बगावत का क्या हासिल हो सकता है? मारो इन बागियों को, बता दो अपनी शमशीर की दाद से इन लोगों को क्या आइंदा शहंशाह हिंद के सामने कोई सर न दे, क्योंकि हमारे सामने उठने वाले हर सर को हम धड़ से अलग कर देते हैं। ताउम्र ये सभी सर हमारे सामने झुके रहे। समझा दो इन्हें। हम मर जाएंगे पर अपना सर आपके सामने नहीं झुकाएंगे। नहीं हम लड़ेंगे। ये अंतिम बूंद तक आपसे लड़ेंगे। बेवकूफ, चुपचाप जैसा कह रहे हैं कर, झुकाओ अपनी गर्दन। नहीं, रखो अपनी पकड़ी हमारे कदमों में। नहीं, झुकाओ अपनी गर्दन। कभी नहीं। झुक जाओ हमारे सामने। मर जाऊंगा पर गर्दन नहीं झुकाऊंगा। बदजात जुबान लड़ाता है हमसे, नजरें मिलाता है शहंशाह हिंद से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। तुम हमें राजपुताने पर कब्जा करने से नहीं रोक सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें राजपुताने पर कब्जा करने से नहीं रोक सकती। शहंशाह ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह रुक जाइए। बस कीजिए। छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। बस कीजिए। छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। अपने आप को, वो छोड़ दीजिए। मर चुका है शहंशाह। एक दिन हम इसी तरह प्रताप के लहू से नहाएंगे। ये आभूषण इन वस्त्रों के साथ अच्छे लगेंगे। जाइए। वीर भाई जी, ये वस्त्रों आभूषण का गट्ठर जयवंता भाई जी और कुंवर प्रताप की पसंद का है, और ये दूसरा गट्ठर धीर भाई जी की पसंद का। वीर भाई जी, हम जानते हैं कि वस्त्रों और आभूषणों के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं, इसलिए आप हमें बताएं कि किसके चुनाव को आप अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त मानती हैं। राणा जी, भला हम इनके चुनाव पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? डरिए मत वीर भाई जी, जो कहना चाहती हैं खुलकर कहिए। सच तो यह है राणा जी, मतलब जो हमें लग रहा है, ये दोनों वस्त्र और आभूषणों का चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग अलग लड़कियों के लिए किया गया हो। ये आप क्या कह रही है वीर बाई जी? हम सभी ने ये फूल कवर के लिए ही चुना है। उन्हीं का विवाह हो रहा है प्रताप से। हाँ,
रानी माँ ठीक कह रही है। जयवंता बाई जी, वीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फूल कंवर के लिए आपने वस्त्र आभूषण तो चुना ही नहीं, आपने ये सारे वस्त्र आभूषण ये देखकर चुने हैं कि ये अजब देह पर अच्छे लगे। आप सभी यहां से जा सकते हैं। जानती हैं सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि आपके और कुंवर प्रताप के मन में अजब देह बसी हुई है। सच कहिएगा जयवंता बाई जी, क्या आपकी मन से इच्छा नहीं कि कुंवर प्रताप का विवाह अजब देह से हो जाए? नहीं राणा जी, ऐसी बात नहीं। जयवंता बाई जी, अपने मन की इच्छाओं और भावनाओं को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। मन के भावों को छिपाना आपको आता ही नहीं है जयवंता बाई जी, तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं? जब से हम यहाँ आए हैं यही देख रहे हैं। आपके हाव भाव से यही लग रहा है जयवंता बाई जी जैसे आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इन्हें युद्ध पर भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। आपको हो क्या गया जयवंता बाई जी? जब हम सही मार्ग से भटक रहे थे आपने हमें सही मार्ग दिखाया, और आज जब हमें लगने लगा है कि आपका ही मार्ग सही था, आप अपने ही मार्ग से भटक रहे हैं। सच कहें जयवंता बाई जी, जीवन में पहली बार आपने सत्य का मार्ग छोड़ा, आपने धर्म का मार्ग छोड़ा, इसलिए राजनीति के लिए। राज, आप चुप रहिए कुंवर प्रताप। आपको क्या लगता है आपके दाजीराज कठोर हृदय के आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकते? राजधर्म के नाम पर बार बार आपसे बलिदान की अपेक्षा करेंगे? सोचिए कुंवर प्रताप, क्या आपको अजब देह से अच्छी बीनड़ी कहीं मिल सकती है? बोलिए, मिल सकती है? राणा जी, हमारे विचार से ये समय भावुक होने का नहीं है। यही समय है भावुक होने का धीर भाई जी। अपनी आंखें खोल कर देखिए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप को सुरक्षा के लिए सहस्त्रों लाखों सैनिकों की आवश्यकता? नहीं। जिसके पास अजब देह जैसी पत्नी हो उसे मृत्यु क्या, मृत्यु का साया भी नहीं छू सकता। आप ही देख लीजिए, हम यहां कुंवर प्रताप के विवाह की चिंता ठीक से नहीं कर पा रहे और वहां अजब देह इनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। समस्त राजपुताने के पंडितों और ग्रंथों की सहायता से उन्होंने कुंवर प्रताप के लिए 100 वर्षों का पंचांग बनाया है। ये देखिए, और ये पंचांग उन्होंने इनके शासन में सहायता के लिए नहीं बनवाया, बल्कि उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बनवाया है। अजब देह के इस उपहार ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो कुंवर प्रताप की लंबी आयु के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं करती, व्रत उपवास ही नहीं रखती, बल्कि हर घड़ी हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो कुंवर प्रताप के बारे में कुंवर प्रताप के परिवार से अधिक सोचती है, मुझसे आगे बढ़कर सोचती है। अब आप ही बताइए धीर भाई जी, कोई और साक्ष्य चाहिए आपको? एक बात कहें, बाहर से तो हमें कोई भी शक्तिशाली बना सकता है, किंतु भीतर से यदि कोई भीतर से मन से कुंवर प्रताप को शक्तिशाली बना सकता है तो वो है अजब देह जैसी संगनी। राणा जी, आपकी बातों से ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे आपने अजब देह के लिए बहुत पहले से ही मन बना लिया था। हमने तो मन बहुत पहले से ही बना लिया था। मामलक जी के समक्ष
विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले हम अपने निर्णय को एक बार फिर से जांचना और परखना चाहते थे, इसलिए हम बिचौलिया गए। और वहां जाकर जो हमने देखा उसने हमारी सभी दुविधाओं को मिटा दिया। जब तक युद्ध चलता रहा, अजब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। पूजा करने के बाद कल व्रत तोड़ेंगे। ये विषाक्त किरण अजब को काट रहा था और संभवतः ताजराज की नींद न खुल जाए, इसीलिए अजब चुपचाप ये पीड़ा सहती रही। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं। क्यों कुंवर प्रताप, हम कुछ गलत कह रहे हैं? उत्तर दीजिए। प्रताप और अजब दे का विवाह होकर रहेगा। देखते हैं कौन रोकता है उसे। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। धीरबाई जी, जी हम राव मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी यात्रा की तैयारियां करें। हाँ जी राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने हमारे मन पर रहने वाला जीवन भर का बोझ पल भर में हटा दिया। बोलिए कुंवर प्रताप, आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न तो हैं? हम अभी सबका मुंह मीठा कराते हैं। क्योंकि कुंवर प्रताप और अजब दे मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं, हम मामलक जी के पास अजब दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। कुंवर प्रताप, ये लीजिए। अरे ये लड्डू किस लिए छोड़ी माँ? अच्छा, इतने भोले भी मत बनिए, आपका रिश्ता पक्का हुआ है तो क्या हम आपका मुंह भी मीठा नहीं करवाएंगे? लीजिए। देखा था आपने कुंवर प्रताप को, जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे निर्णय से प्रसन्न तो हैं, कैसे लजा गए थे वो। और भला क्या उत्तर देते हुए आपको? हमारे सामने तो लजाना ही था उन्हें। जीजा, आप जानती हैं, अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख फेंकने वाला था, एकदम लाल। जीजा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धीरबाई जी। क्या हुआ जीजा, आपके मुख की रंगत उड़ी उड़ी सी क्यों लग रही है? मतलब बाकी सबके चेहरों पर तो हर्ष और उल्लास है, किंतु आपके मुख पर तो ऐसी कोई परछाई तक भी नहीं दिख रही। कैसी बातें कर रही हैं वीरबाई जी? कुंवर प्रताप का विवाह हो रहा है, हमसे अधिक प्रसन्न कौन हो सकता है? खिलाइए हमें लड्डू। जी। राणा जी, बस आप ही रह गए।
जयवंता बाई जी, हमें बिचौलिया जाने की तैयारियां करनी है, चलते हैं। वीर भाई जी, ऐसे देखिए, कहीं इसे तो चेहरे की रंगत उड़ना नहीं कहते। वीर भाई जी, हमें खिला दीजिए लड्डू। महलों में अजब देसी बहू आने वाली है, जितनी मिठाई खाए कम है। लाइए। हे जी, अब ये फिर प्रश्नों की बौछार करेंगे। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे अरे, आइए बाबूजीराज, ये आपही का कक्ष है। चक्रपाणी, हमें बहुत काम निपटाने हैं। रावत जी के साथ बैठकर अश्वरोही सैन्य दल के सशक्तिकरण पर मंत्रणा भी करनी है, और कोषाध्यक्ष जी के साथ भी हमें इस विगत युद्ध में हुए व्यय का आंकलन भी करना है। सचमुच यकायक बहुत काम पड़े हैं। हाँ, करते रहिए ये सब। यहाँ वहाँ अजब किसी और से विवाह कर लेंगे। और वैसे भी अजब ने कौन सी हाँ कह दी आपके लिए? पानी पानी पानी। हमें क्षमा करना मित्र, पता नहीं कैसे आवेग आवेग में हमें इतना क्रोध आ गया। हम अपने अनिष्टा खेली, हमें बहुत खेद है। बाप रे बाप, भगवान ही बचा मैं आपसे। ठीक कहा आपने चक्रपाणी, बहुत कर लिया अजब ने अपने मन की, बहुत दिखा दिया अपना हाथ। अब यदि अजब ने हमसे विवाह करने के लिए मना किया तो फिर हमें भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, कोई है? देखो तो कितनी हिचकियां आ रही हैं। जब देखो, तुरंत शीतल जल दो। लीजिए, जल पी लीजिए। अजब थे, ये लगातार तीसरी बार आपको हिचकियां आ रही हैं। हमें तो लगता है वो सच्चे मन से आपको स्मरण कर रहा है। माँ, हमें लगता है हमें ये कढ़ाई शीघ्रता से पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। कहीं कुंवर प्रताप तो आपको स्मरण नहीं कर रहे? ये डोरी इस वस्त्र पे जच नहीं रही है, हम दूसरी लाते हैं। अरे बाबूजीराज, लगता है युद्ध लड़ते लड़ते आपका हृदय तीर तलवार हो गया है। क्या मतलब? शक्ति प्रदर्शन करके आप अजब से हाँ कहलवाएंगे तो इसमें क्या हुआ?
यदि एक बार सुनियोजित और प्रभावी बल प्रयोग किया हमने तो देखना अजब दे 2 पल में हमसे विवाह के लिए मान जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप बाजीराज? अजब दे के सामने खुल के तो बात नहीं कर पाते आप, बल का क्या प्रयोग करेंगे? चक्र आप हमारे मित्र हैं या फिर अजब देखे? आपके आपके तो फिर हमें क्यों उलझा रहे हैं आप? हम जानते हैं चक्रपाणी, आपने हमारी समस्या के लिए कोई ना कोई तो उपाय सोच लिया होगा। अब आप समय मत गवाइए, हमें शीघ्र बताइए। वही तो बताना चाहते थे आपको, पर क्या करें, आप इतने अधिक व्यस्त हैं। कोषाध्यक्ष जी से गहन मंत्रणा है, सेना का सशक्तिकरण। सीधे सीधे बताते या फिर यहीं दिखाया आपको सेना का सशक्तिकरण? अरे बहुत चिरा समय छोड़िए, बोलिए। अजब दिन आपको कैसा सुरुचिपूर्ण स्नेह भरा उपहार दिया, शताब्दी पंचांग, अमर विचार से भी आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए,